विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दिनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं नरोत्तमं नरं चैव देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं पेतकृतं देवयानो विरकातर्याजुहावे। पुत्रेति तन्मे तया सर्वो विदेदो स्तं सर्वभूतेर्हृदं मुनिमानतो अस्मिन्। बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो राम दरबार की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधे रानी की जय हो। बोली भक्ति और भगवान की जय हो। बोली सनातन धर्म की जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोलो जय जय श्री श्री राधे श्याम। सकल कले कलिमंस विद्वंसनी सर्वे उपदेशा उपद्रवनास्य नंदने सर्वे श्रोतागण मम संबंधनी कथा प्रस्तुत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समस्त पापों को विनाश करने वाली भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आदि का मर्दन करने वाली ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा को सभी श्रोतागण सावधानता होकर के श्रवण करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय दिशबोधपत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तजन अपने मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगा करके देह भाव होकर के प्रेम भाव से भगवान के आनंद में कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभी हो तो है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जान की करो सदा कल्याण। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मैं तुम्हें भक्ति हो रघुवर की रखी न मेरी लाज। राधे मेरी स्वामिनी मेरा
जन्म जन्म मोए दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरि मन जाने को। डाली डाली और पातों पातों पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन शोभन नहीं नंदी गावी सोगा। राधा जैसी रानी नहीं कृष्ण नाम सोना। बोलो राधे रानी की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्तम दिवस है। आज की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री राधा रानी के चरणों में अपने शीश को नमन करते हुए श्री राधा रानी का आश्रय लेते हुए राधा नाम महिमा का संकीर्तन बोलते हुए और मेरे ठाकुर जी की आनंद में कथा का सभी श्रवण करेंगे। तो आइए सभी भक्तजन, सभी धर्म प्रेमी सब हमारे साथ मिलकर के प्रेम से सभी बोलेंगे। बोली राधे गोविंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी। सभी ताली बजाते रहिए, सभी कीर्तन का आनंद लेंगे। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी। 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 बेमौत मरे न जाऊं, बेमौत मरे न जाऊं, दुनिया से करके यारी। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी। बोलिए राधे मरे ना जाऊं, बेमौत मरे ना जाऊं, दुनिया से करके यारी। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी। लेना खबरें हमारी हरिदास के बिहारी।
हूँ बेसहारा, तेरा लिया सहारा। मैं तो हूँ बेसहारा, तेरा लिया सहारा। जीवन की जोत जागे, जीवन की जोत जागे, लगेकर झलक तुम्हारी, देना खबर हमारी। हरे दास के बिहारी, देना खबर हमारी। हरि दास के बिहारी, बेमौत मर ना जाऊं, ओ बेमौत मर ना जाऊं। दुनिया से करके यारी, देना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, देना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी। राधे द्वारे तुम्हारे आया, दर्शन की आस लाया। 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 दर्शन की भी दे दो, दर्शन की भी दे दो। दर्शन पावे भिखारी, तेरा खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, तेरा खबर हमारी। हरिदास के बिहारी। ओ बेमौत मर ना जाऊं, ओ बेमौत मर ना जाऊं। दुनिया से करके यारी, तेरा खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, तेरा खबर हमारी। हरिदास जय हो बिहारी। सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जय राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद।
श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मेरे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर आनंद में कथा वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन परीक्षित आज इस प्रकार से मेरे ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। आज बहुत बहुत स्वागत की बात है, बहुत बहुत आनंद खुशी की बात है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रगति करता है उसके शत्रु उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। आज भगवान के घर पुत्र हुआ, रुक्मिणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसे कहते हैं प्रद्युम्न। लेकिन यहाँ मेरे गोविंद के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। संबासुर नाम का जो असुर है मेरे गोविंद के यहाँ से प्रसूति गृह से बालक को चुरा करके ले गया और ले जाकर के आकाश में बालक को समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को मछली निगल जाती है। मछुआरों ने मछली को पकड़ के संबासुर के घर भेज दिया। तो संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। तो विद्यावती ने कहा कि इस बालक को तुम पालिए, हम क्या करें। तो विद्यावती के कान में संत देवऋषि नारद जी महाराज कहते हैं कि ये बालक जो तुम्हारी गोद में है ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा ही पति है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान शिव जी ने जब काम देवता को जला करके भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संबासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना। वहां तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो आज मिल गया। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होकर संबासुर का वध करके पत्नी को लेकर आए द्वारिका धाम में। प्रद्युम्न जी जब वहां से गए और तब आए तो मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन सज्जनों जानते हो मेरे भगवान जी जो है वही सबके सच्चे पति है। क्यों? क्योंकि ये सर्व अंतर्यामी है। मेरे गोविंद का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होता है। भगवान का दूसरा विवाह बालू की पुत्री से हुआ। जामवती की पुत्री जामवती के साथ दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया बालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे बने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम है सत्राजित राजा। सत्राजित राजा ये बड़े ही प्रतापी राजा हैं। इनके पास में एक मणि है स्वंतक मणि। इस स्वंतक मणि का यदि
10 घंटे रोज पूजन करते हैं तो इस मणि से 8 बार सोना रोज मिलता है। 8 बार सोने का अर्थ जानते हो क्या है? 8 बार सोने का मतलब है 2 कुंटल सोना रोज प्राप्त होता इस मणि से। इतना सोना रोज ये मणि देती। एक दिन राजा सत्राजित इस मणि को गले में पहनकर और भगवान कृष्ण जी की सभा में आ जाते हैं। तब भगवान बोले, राजा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित राजा बोले, एक तो मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी, एक छोटा भाई प्रसन्न है और एक इकलौती पुत्री शतभामा। भगवान बोले कि इसका मतलब तो यह है कि तुम घर में कुल मिलाकर के 3.5 व्यक्ति हो। बस इतना छोटा सा परिवार है तुम्हारा और इतना सोना देने वाली मणि रखते हो राजा, क्या करोगे इतना सोने? अगर तुम चाहो राजन तो इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे प्रजा को बहुत सहयोग मिलेगा। आज मेरे गोविंद ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी कि गरीब का हित होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी। सत्राजित राजा बोले कि क्षमा करना गोविंद, लेकिन मैं ये मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी चीजें हैं, हम ज्यादा तो बोल नहीं सकते। सत्राजित राजा मणि को लेकर के आज चले जाते हैं। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन दी और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार खेलने गए। तभी किसी सिंह ने प्रसेन को मार के मणि दी। उधर से जा रहे थे जामवंत जी, तब जामवंत जी ने सिंह को मार के मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने को दे दी। सत्राजित राजा सोचने लगा, किसने मेरे भाई को मार के मणि दी? फिर सोचा कि कृष्ण ही मेरे से मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दी, शायद इसीलिए उसने मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। आज देखो मेरे गोविंद को इतना बड़ा कलंक लग गया। अब तो आज भगवान को रात भर नींद नहीं है। देखो सज्जनों, यदि काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है कलंक। भगवान ने महाराज गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुजी, मैं जानता भी नहीं प्रसन्न को, मैंने कभी देखा भी नहीं, और लोग कहते हैं कि मैंने उसे मारा। गुरुजी बताओ ऐसा क्यों हुआ? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया, तुमने शायद चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। भादों में चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता है। आज मेरे गोविंद 10-5 लोगों को लेकर के जंगल की ओर जाते हैं जहां पर प्रसेन मरे पड़े हैं। उन्होंने देखा जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां सिंह के पैरों के निशान हैं, जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैरों के निशान। रीछ के पैरों को देखते ही मेरे गोविंद गुफा के दरवाजे पे आए, गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत जी बैठे थे। कौन है कहकर जामवंत जी मेरे गोविंद को मारने के लिए आए। आज दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो जामवंत जी बोले, बस बस रहने दो गोपाल, मैं समझ गया आप तो मेरे भगवान श्री राम जी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आचार्य श्रीदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम जी जब रावण को मार कर आए तो अपनी पूरी सेना से बोले कि आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
मांगो तुम्हें जो भी चाहिए। तो यहाँ किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी है। लेकिन जामवंत जी चुपचाप बैठे थे। तो प्रभु बोले, जामवंत जी तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले, प्रभु क्या मांगे? रावण से हमने युद्ध किया, लेकिन रावण की सेना में हमारे जैसा कोई वीर पुरुष नहीं है। इसलिए प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो हमारी इच्छा है आपसे दो हाथ हम देखे तो सही। हमारे रघुवर में कितना बल है, हमारे रघुवर में कितना ताकत है। भगवान बोले, ऐसा नहीं हो सकता जामवंत। स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो भगवान ने इशारा कर दिया कि जाओ, तुम्हारी ये इच्छा जो है द्वापर में पूरी होगी। आज भगवान ने युद्ध किया तो जामवंत जी समझ गए कि ये तो मेरे भगवान श्री राम। बोले राम भगवान की। आज जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और बोले, मणि के साथ मेरी पुत्री भी स्वीकार कर लो। भगवान ने आज मणि लाकर राजा सत्यजित को वापिस कर दी है। अब तो राजा सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई और सोचा कि मैंने भगवान को कलंकित किया, कितना बड़ा मेरे से अपराध हो गया। तब राजा सत्यजित ने आकर मेरे गोविंद से क्षमा मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा भी मेरे गोविंद को दे दी। इस प्रकार तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में होता है। भगवान पांडवों के यहाँ घूमने गए। पीछे से अक्रूरी ने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। यहाँ पर भगवान ने सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी के साथ मेरे प्रभु का चौथा विवाह हुआ। बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, दोनों ये भाई हैं। दोनों की प्यारी एक बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। इनसे मेरे प्रभु का पांचवा विवाह हुआ। नगनजित नाम के एक राजा थे। इनके यहाँ 7 बैल है जो बहुत ही बलशाली बैल है। ये बैल बड़े पराक्रमी बैल है। ऐसे बैल हैं कि मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धि रखते। राजा ने कहा, इन 7 बैलों के नाक में जो एक साथ नकेल डाल देगा उसे मैं अपनी पुत्री दूंगा। तो मेरे गोविंद ने ऐसा किया और इनकी बेटी नगनजिता के साथ मेरे भगवान का छठा विवाह होता है। राजा अधिदेवी की पुत्री जिसका नाम है भद्रा, इनसे मेरे भगवान का 7वां विवाह हुआ। मद्र देश के राजा की बेटी है लक्ष्मणा, इनसे मेरे गोविंद का 8वां विवाह हुआ। एक राजा और है जिनका नाम है भौमासुर, जो बहुत बलशाली है, ताकतवर है। भौमासुर राजा ये भूमि से उत्पन्न हुआ। भौमासुर राजा ने अपने बल का दुरुपयोग किया। बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता और मन में संकल्प कर लिया कि राजकुमारियां 20,000 हो जाएगी तो मैं इनसे एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 रानियों को उसने बंदी बनाया। तब भगवान ने उन सबको छुड़ाया और उन सबसे एक साथ विवाह कर लिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।
आज मेरे गोविंद द्वारिका में आए, बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह हुए कि 16,108 विवाह। देखो, वेद में 3 कांड है। पहला कांड है ज्ञान का, ज्ञान कांड के मंत्र है 4,000। दूसरा कांड है कर्म कांड, कर्म कांड के मंत्र है 80,000। तीसरा कांड है उपासना कांड, उपासना कांड के मंत्र है 16,000। 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये वेद के माताओं 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र है, आज ये सब भगवान की पत्नी बनकर के आया। 100 प्रकार के उपनिषद जो है, ये भी भगवान की पत्नी बनी है। 8 प्रकार की ये जो प्रकृति है, ये भगवान की अष्टपटरानी बनी है। भगवान के पुत्र जो हुए, बड़े सुशील पुत्र है भगवान के। बड़े पुत्र है प्रद्युम्न और छोटे हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। आज मेरे गोविंद के पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष से, और कृष्ण जी के जो पुत्र है अनिरुद्ध, उनकी उम्र हो गई 25 वर्ष। और बाबा जो श्री कृष्ण है, इनकी उम्र है 15 वर्ष। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भागवत में तो यहाँ तक बताया जाता है कि मेरे गोविंद जब अपने पोता के साथ महल में जाते तो रानियों के मन में ब्रह्म हो जाता। वो पोता को कृष्ण समझ लेती, क्योंकि पोता जो है वो बाबा से बड़ा दिखता था। जब पोता और बेटा जाके प्रणाम करते तो रुक्मणी जी कहती कि बेटा, तुम तो हमें ब्रह्म में डाल देते हो। बाबा, नाती और बेटा तीनों एक जैसे लगते, बल्कि बाबा ही छोटे दिखते। इसी बात का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है पौंड्रुक राजा। पौंड्रुक राजा ने काशी नरेश से पूछा कि कृष्ण को लोग भगवान क्यों मानते? तो काशी नरेश कहने लगा कि महाराज, सुना है कि वह कृष्ण के 4 हाथ हो जाते हैं। उनके पास एक सुंदर सा सुदर्शन चक्र है, जो उंगली पे घूमता रहता है। पौंड्रुक राजा बोले कि काशी नरेश, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाए तो क्या लोग मेरे को भी भगवान मानेंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। तो आज पौंड्रुक राजा ने भी 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, एक सुंदर सा चक्र बना लिया, उंगली पे लगा लिया है। बटन दबाता, चक्र घूम जाता, और मृग कस्तूरी जिसके पूरे शरीर पे लेप कर लिया है, काला काला है गया है। और आज पौंड्रुक राजा ने अपना नाम पौंड्रुक कृष्ण वासुदेव रख दिया है। अब तो लाखों लोग उसके भक्त बन गए। पौंड्रुक राजा की सब लोग पूजा अर्चना करने लगे। आज बहुत लोग पौंड्रुक राजा के भक्त बन गए, तो पौंड्रुक राजा के मन में अभिमान। तो आज पौंड्रुक राजा के मन में इतना अभिमान हो गया कि आज मेरे गोविंद को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि मैं भगवान हूं।
तो आज मेरे गोविंद उद्धव के साथ में आए और उद्धव के साथ में आकर और आज मेरे गोविंद ने पौंडरुक राजा का उद्धार कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पौंडरुक राजा का उद्धार कर दिया, लेकिन मेरे गोविंद ने देखा कि ये पौंडरुक राजा जो है मेरा रूप धारण करते समय मेरा नाम तो जरूर लेता ही है, और जो मेरा नाम लेता है उसे तो मुक्ति देनी होती है। तो आज मेरे गोविंद ने पौंडरुक राजा को मुक्ति दी। तो देखिए, भगवान को भक्त बन करके तो हम पा सकते हैं, लेकिन बड़े बन करके कभी नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा मन में चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन मन में कभी कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। जब मन में हमारे अभिमान आ जाता है तो वो हमको परमात्मा से दूर कर देता है, क्योंकि जहां भगवान का भक्त होता है वहीं पर भगवान की कृपा होती है, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। तो भगवान की कृपा वही होती है जहाँ भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो यहाँ भक्त बन करके हम भगवान को प्राप्त करें, लेकिन भगवान बनने की कभी कोशिश नहीं करें, क्योंकि भगवान तो एक ही है और एक ही रहेगा। जिसकी कृपा से सब कुछ होता है, जो परम पिता परमेश्वर मेरे गोविंद त्रिलोकीनाथ है। तो आज यहाँ आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज यहाँ नारद जी महाराज भगवान की लीलाओं के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ नारद जी महाराज देखते हैं कि 16,108 महल है, भवन है, जिनमें भगवान अलग 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 रूप से विराजमान है। हर महल में भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक रूप से विरक्ति का वर्णन करता है, क्योंकि मेरे गोविंद इतने बड़े परिवार में रहकर भी, और मेरे गोविंद जो है वो व्रत है, इतने रानियों के बीच रहकर भी मेरे गोविंद ब्रह्मचारी है। इसीलिए तो कभी कभी मेरे गोविंद का चरित्र इतना टेढ़ा है सज्जनों, कि कभी कभी विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए यहाँ पहले राम कथा को कहा, क्योंकि जब तक राम कथा हम सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, उसके मर्यादा जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हम कृष्ण कथा को समझ नहीं सकते। आज यहाँ 16,108 भवन, जिनमें अलग अलग रूप से भगवान विराजमान हैं। कहीं उद्धव के साथ बैठ कर के मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं
बच्चों को धनुष बाण चलाना सीख रहे हैं, कहीं जल विहार कर रहे हैं, अलग अलग रूप से भगवान विराजित है। लेकिन जब बाहर निकले तो एक बन जाते और 16,108 महलों में अंदर जाते तो 16,108 बन जाते। ये नाटक देखते देखते देव ऋषि नारद जी महाराज को 3 महीना, तो ये देखकर नारद जी महाराज प्रणाम करने लगे कि प्रभु आपकी लीला का एहसास, आप तो कण कण में हो, हर जगह हो, सब जगह, फिर इतने सारे महलों में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है आपकी। तो यहाँ आज नारद जी महाराज आए, भगवान को प्रणाम किया, बोले आओ नारद जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले प्रभु पांडव जो है आजकल एक नई राजधानी बनाना चाहते हैं जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। ये जो इंद्रप्रस्थ है इसी को विदेशियों ने आजकल दिल्ली बना दी। कभी ये पांडवों की राजधानी होती थी माता। मुस्लिम साम्राज्य होने के कारण मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया। और तो क्या, हमारे शहरों के नाम बदल दिए। भाग्यनगर का नाम रख दिया हैदराबाद, संभाजी नगर का नाम रख दिया औरंगाबाद, और हरिगढ़ का नाम रख दिया अलीगढ़। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि गोविंद पांडवों की नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और उसमें वो राष्ट्र यज्ञ करना चाहते हैं, आप वहां पधारे। भगवान ने कहा पांडवों से कहना कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने जैसे विदा किया तो एक दूत आया और बोला कि मैं गया से आया। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। दूत ने कहा कि मगध के जो राजा है जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। उन राजाओं ने मेरे को आपके पास भेजा, इसलिए आप चल करके उनकी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम उन राजाओं से बोलना, मैं उनको रिहा जरूर कराऊंगा, उनको जरूर बचाऊंगा। भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। तो आज मेरे गोविंद पांडवों के पास आए और बोले कि तुम नई राजधानी बनाना चाहते हो, मेरे को मालूम है, लेकिन क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया। बोले हाँ, सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध का जो राजा है जरासंध वो हमारे पक्ष में नहीं, और उसके पास तो सेना भी इतनी है गोविंद, उसे कोई जीत भी नहीं सकती। तो यहाँ मेरे गोविंद एक नीति की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों की अपराधों को कष्ट दिया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यदि धोखे से मारा जाए तो कोई पाप नहीं लगता। तो आज मेरे गोविंद ने अर्जुन को और भीम को साथ में दिया और तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर के, और आज जरासंध के यहाँ पहुंचे। जरासंध ने तीनों का स्वागत किया है और बोले आओ महाराज, कहाँ से आना हुआ। बोले अभी तो हम गया जी से आ रहे हैं, हमने आपका नाम सुना तो हम आपके पास आ गए कि आप बहुत दानी हो। जरासंध बोले कि महाराज मैं कोई दानी नहीं था, लेकिन आपने सुना होगा वो द्वारकाधीश जो कृष्ण है वो बड़ा ही पराक्रमी है, उसने मेरे को इतनी बार हरा दिया, लेकिन जब मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया तो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो कृष्ण रण छोड़ के भाग गया। उसी दिन से ब्राह्मणों के मन में मेरे लिए बहुत श्रद्धा है।
इसलिए मेरे यहाँ जो भी ब्राह्मण आता है मैं उसे इतना धन देता हूँ कि उसे जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ता। और आप तो 3 ब्राह्मण मेरे यहाँ आए, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको मैं क्या, जो भी आपकी इच्छा हो बोलो। तो यहाँ बोले कि राजन पहले आपको हमें वचन देना पड़ेगा कि जो भी हम मांगेंगे वही आप दोगे। तो राजा को वचनों में बांध दिया। तो यहाँ बोले कि महाराज बताओ, मैंने तुम्हें वचन दे दिया, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, जो भी इच्छा हो मांगो। तो यहाँ मेरे गोविंद बोले कि देखो राजन, यदि आप हमें देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र ध्वनदसो यदि मनीयसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्य नानकांक्षिण। हे राजन, अगर आप हमें देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। राजा बोले कि अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध? बोले राजन हम ब्राह्मण नहीं, हम भी राजा है। बोले तुम कपटी हो, मेरे को वचन में बांध दिया, ठीक है युद्ध करूंगा, लेकिन तुम कौन हो? बोले राजा मेरे अगल बगल में जो खड़े हैं ये तो पांडु पुत्र अर्जुन और भीम है, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु। राजन ने देखा कि ये कृष्ण बड़ा चालाक है, पहले मुझे इतनी बार हरा दिया, इस बार हरा दिया तो जीते जिताए फिर सब पे पानी गिर जाएगा। तो बोले कि कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो रण को छोड़ करके भाग गए थे, और अर्जुन से भी क्या लड़ू, ये भी दुबला पतला है, केवल भीम ही मेरे समान बलशाली। अब तो जरासंध का भीम का युद्ध होता, दिन भर युद्ध करते, अर्धप्रहर भीम आए मेरे गोविंद के पास में और बोले कि गोविंद ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है। युद्ध करते करते मेरी नस नस ढीली हो गई, लेकिन इसके पराक्रम का कोई पता नहीं चला। इसलिए देखो गोविंद, या तो भाग चलो, मुझे युद्ध नहीं करना, नहीं तो मैं ही अकेला भाग जाऊंगा। तो आज मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने और एक तिनका चीर करके और भीम के द्वारा आज जरासंध का उद्धार करवा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और आज उसके पुत्र को राजगद्दी पे बैठा के बहुत सारा धन लेके मेरे गोविंद जी, अब तो इंद्रप्रस्थ में आके यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ का शुभारंभ होता है। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा था कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। तो शिशुपाल के सामने सहदेव ने कहा कि कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी है। तो शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा कि जिसकी माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी सबसे पहले पूजा क्यों करें। तो शिशुपाल को 100 गाली तो जमा दी, जैसे ही 100 से ऊपर 101 गाली निकाली तो मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया है और उसे मुक्ति दी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो जन यज्ञ चाहे कैसा भी हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे कोई और यज्ञ हो, लेकिन
यज्ञ में तो सहयोग सबको ही देना चाहिए। जितना ज्यादा हम यज्ञ में सहयोग करते हैं तभी जाके वो यज्ञ होने का लाभ है, यज्ञ कराने का फायदा है। यज्ञ हमने कराया और उसमें यदि हमारा सहयोग नहीं है तो यज्ञ कराने का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि यज्ञ का मतलब यह है कि उसमें हमें अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिए, तभी जाके यज्ञ का लाभ मिलता है। अब तो यहाँ अलग अलग समितियां बन जाती हैं, तो मेरे गोविंद कहने लगे भाई सब एक एक काम बांटो। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दान भंडार। यज्ञ के अंदर ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। जितने ज्यादा हम यज्ञ में दान करेंगे उतना ही ज्यादा उस यज्ञ का लाभ हमको मिलेगा और उतनी ही ज्यादा हमारे ऊपर गोविंद की कृपा होगी। क्योंकि सज्जनों, यज्ञ में दान करने से कभी कमी नहीं आती। जितना आप यज्ञ में दान करोगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। यज्ञ में दान प्रसन्न होकर के, खुश होके ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, उसमें कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सज्जनों, दान जितना करते हैं, दान करने से हमेशा धन बढ़ता है, भगवान की कृपा होती है। दान देने से घर में लक्ष्मी की, धन की कभी कमी नहीं आती। अगर हमें धन को बढ़ाना है, लक्ष्मी जी की कृपा पानी है, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा दान करें। क्योंकि सज्जनों, धर्म की जड़ सदा हरी होती है। धर्म के कार्य में, सत्कर्मों में दान किया हुआ अमर होता है। धर्म में दंड बैकुंठ खजाना, गड़े सड़े हुए नहीं पुराना। धर्म के कार्य में किया हुआ दान पुण्य बैकुंठ का खजाना होता है, जो ना कभी गलता है ना कभी सड़ता है। धर्म में जो आपने लगा दिया तो समझ लो वो अजर अमर है। यहाँ की बैंकों में हम जमा करा देंगे कितना भी धन, तो वो तो एक दिन नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी की बैंक में जमा करा दिया तो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी है। धर्म में दान पुण्य किया हुआ कभी अनारत नहीं जाता है, कभी बेकार नहीं जाता। देखो, एक राजा थे, एक राजा थे और बहुत दानी थे। साधु संत ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। तो उस राजा का एक नियम था कि मेरे राज दरबार में कोई भी ब्राह्मण देव आए, मेरे को कोई दुआ, कोई चौपाई सुनावे। और राजा ब्राह्मणों से दुआ चौपाई सुनते और खुश होके इनाम में एक सोने का टका देते थे। उस नगरी के जितने भी ब्राह्मण लोग थे
वो सब प्रसन्न से रहते, खुशी से रहते। रोज राजा के पास जाते और राजा के पास जाकर के और दुआ चौपाई सुनाते कोई भी, और सोने का टका इनाम में लेके आते। सारे ब्राह्मण बहुत आनंद से रहते। अब उसी गांव में एक अनपढ़ गंवार पंडित जी भी रहते थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन उनके घर से ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी, सबके पति राजा के पास जाते हैं और रोज सोने का टका लेके आते, तो आप भी जाओ और आप भी सोने का टका इनाम में लेके आओ। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि देवी, वहां तो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण जाते, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मेरे से कुछ आता नहीं, तो मैं राजा को जाके क्या सुनाऊंगा? और जब तक राजा को मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं तो राजा मुझे इनाम देगा, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म के बिना कैसा फल मिलेगा। तो यहाँ ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी आप जाओ तो सही, आपसे जो भी आए, जो कुछ भी आए, वही राजा को सुनाना, लेकिन आप एक बार जाके तो आओ। जब ब्राह्मणी ने ज्यादा आग्रह किया तो ब्राह्मणी की बात देकर और पंडित जी महाराज राजा के महल की ओर चलते। अब राजा के महल की ओर जाने लगे तो मार्ग में सोच रहे हैं कि मैं राजा के महल तो जा रहा हूं, लेकिन राजा को सुनाऊंगा क्या? मेरे से कुछ आता ही नहीं, तो मैं राजा को क्या सुनाऊंगा? और जब तक मैं राजा को कुछ सुनाऊंगा नहीं तो राजा मेरे को इनाम नहीं देगा। मन में सोचते जा रहे हैं क्या सुनाऊं राजा को। तो जैसे ही मार्ग में जा रहे तो राजा ने देखा कि एक चूहा बिल खोद रहा था। तो यहाँ उस चूहे को देखकर उसके पास खड़े हो गए और उस चूहे को देख करके और ब्राह्मण ने एक लाइन बनाई कि कुचर कुचर तू का कुचरे। ब्राह्मण ने देखा कि अपन तो राजा को यही बात कह दे। आगे चले तो देखा एक खरगोश जो झाड़ियों के पीछे छुप के बैठा है। ब्राह्मण जैसे ही उस खरगोश को देखने लगे तो खरगोश ब्राह्मण को देखने लगा। खरगोश ब्राह्मण को देखने लगा तो राजा ने उस खरगोश को देख के दूसरी लाइन बना ली, घूर घूर तू का देखे। खरगोश देख कर भागने लगा तो तीसरी लाइन एक लाइन और बना ली, मुझको देखकर क्यों भागे। अब तो पंडित जी महाराज ने 3 लाइन तैयार कर ली, 3 लाइन बनाई। अब तो पंडित जी याद करते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। 3 लाइन कुचर कुचर तू का कुचरे, घूर घूर तू का घूर, मुझको देखकर क्यों भागा।
गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, याद करते हुए। फिर आगे चले, फिर सोचा कि चौपाई में तो 4 लाइन है, ये तो 3 ही है। कहीं राजा ये ना सोचे कि आधी चौपाई है, अधूरी चौपाई है, तो कहीं इनाम में आधा ही टका देवे। इतना सोचते सोचते जा रहे, राजा के महल के द्वार पे पहुंचे। तो राजा के महल के द्वार पे जैसे ही पहुंचे तो 2 ब्राह्मण महल से बाहर आए। उन्होंने उन पंडित जी को देख के और हाथ जोड़ के और बोले कि महाराज जी जय जय राम। पंडित जी बोले कि बन गयो काम। 3 लाइन तो है ही, एक ये जय जय राम को भी जोड़ दो। अब तो 4 लाइन बना ली पंडित जी महाराज। अब 4 लाइन बना के और पंडित जी महाराज एक बार बाहर, महल के बाहर ही, और याद कर रहे हैं कि मैं सुनाते समय और कहीं भूल नहीं जाऊं। तो बार बार याद कर रहे हैं कि मैं राजा को सुनाते समय कहीं भूल ना जाऊं। तो पंडित जी महाराज बोल के याद कर रहे हैं। तो आप भी बोले और आप भी सब याद कर ले इस चौपाई को। हाँ, इस चौपाई को सब याद करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कुचर कुचर तू का कुचरे, कुचर कुचर तू का कुचरे, घूर तू का घूरे, अरे घूर घूर तू का घूरे। मुझको देखकर क्यों भागे, अरे मुझको देखकर क्यों भागे। जय रामा जी जय रामा, जय रामा जी जय रामा। कुचर कुचर तू का कुचरे, अरे कुचर कुचर तू का कुचरे, घूर घूर तू का घूरे, घूर घूर तू का घूरे। मुझको देखकर क्यों भागे, मुझको देखकर क्यों भागे। जय रामा जी जय रामा। जय रामा जी जय रामा। इस प्रकार पंडित जी महाराज ने चौपाई को याद किया है। अब तो राजमहल के अंदर चले, क्योंकि विद्याखंड की 308 को और भाई 7 को, ये तीनों चीज समय पे काम आती है। तो महाराज ने चौपाई को याद किया, राजमहल के अंदर गए। राजा ने हाथ जोड़ के महाराज को प्रणाम किया और बोले महाराज जो भी आपसे आवे सुनाओ। पंडित जी महाराज ने चौपाई सुनी तो राजा को बहुत अच्छा लगा और बोले महाराज बहुत अच्छी चौपाई सुनाई आप, इतनी अच्छी चौपाई सुनाई है महाराज कि ये तो हमने पहली बार सुनी। हमने रामायण गीता भागवत सब पढ़ी, लेकिन ये चौपाई कहीं नहीं पढ़ी। तो राजा ने खुश होकर महाराज को 2 टके इनाम के दिए सोने के। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सारे ब्राह्मणों को तो 1 टका देता था, लेकिन इन अनपढ़ गंवार पंडित जी महाराज को 2 टके दिए और 2 टके इनाम के दे के बोले महाराज चौपाई तो बहुत अच्छी लगी आपकी, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, तो कृपा करके और हमें चौपाई का अर्थ बता दो। पंडित जी महाराज ने देखा कि अब राजा को क्या अर्थ बता, ये तो चूहा खरगोश मिल गया, इसलिए चौपाई बन गई। अब राजा पूछे कि इसका अर्थ बताओ।
अर्थ कहां से बता। तो यहां पंडित जी ने देखा कि अब तो फंस गए और अर्थ नहीं बताया तो राजा सजा देगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब तो राजा के पास से यहां से निकल के जाए। तो पंडित जी ने क्या किया कि राजन आप इसका अर्थ जानना चाहते हो? बोले हमारा। तो बोले एक काम करो, या चौपाई को लिख के और अपने पास रखो, इसका अर्थ आपको बहुत जल्दी मालूम रह जाएगा। राजा बोले ठीक है महाराज, लिख के रख लेते हैं, अर्थ मालूम होना चाहिए। ब्राह्मण तो राजा को ऐसा बोल के अपने घर चले गए और जाके ब्राह्मण से बोले कि देवी आज तो मैं चला गया तेरे कहने से, अब मेरे को दोबारा मत भेजो राजा के पास। हाँ, बड़ी मुश्किल से छूट के आया और अब चला गया तो राजा उस चौपाई का अर्थ और पूछेगा और मैं क्या अर्थ बताऊंगा, सजा देगा राजा। अब तो राजा जो है एक रात्रि की बात ही, रानी अपने पियर गई हुई थी और राजा रात्रि को चित्रशाली में सो रहे। राजा को जब रात्रि में नींद नहीं आ रही तो राजा ने देखा कि मैं उस ब्राह्मण की चौपाई को पढ़ूं, शायद कोई अर्थ मिल जाए। तो आज उस चौपाई को निकाल करके राजा ब्राह्मण की चौपाई को पढ़ने लगे। तो मेरे सज्जनों, जैसे चौपाई को पढ़ने लगे तो उसी समय राजा के महल के अंदर दो चोरों ने प्रवेश किया। दो चोरों ने प्रवेश किया और राजा के खजाने को खोदने लगे। जैसे राजा के खजाने को खोदने लगे तो राजा ने पहली लाइन बोली, कुचर कुचर तू का कुचर। चोरों ने देखा कि हम खोद रहे हैं तो राजा ये कह रहा है क्या कुचर रहे हो, क्या कर रहे हो। देखने लगे राजा को, कहीं राजा जग तो नहीं गया। जैसे ही देखने लगे तो दूसरी लाइन बोली राजा ने, घूर घूर तू का देख। चोरों ने देखा कि हम देख रहे हैं तो राजा ये कह रहा है क्या घूर रहे हो, क्या देख रहे हो। चोरों ने देखा राजा को मालूम चल गया है शायद, इसलिए अब यहाँ डटना बेकार है, जो कुछ हाथ लगाए उसे लेके भाग चलते हैं। राजा ने तीसरी लाइन बोल दी, मुझको देखत क्यों भागो। चोरों ने देखा कि अपन भाग रहे हैं तो मालूम है राजा को, कह रहा है क्यों भाग रहे हो मुझे। चोरों ने देखा अब क्या करेगा, राजा के पास चले या भाग चले, क्या करें, सोच रहे। इतने में राजा ने चौथी लाइन बोल दी, जय रामा जी जय रामा। अब उन दोनों चोरों में एक का नाम तो था जय और एक का नाम था राम। चोर बोले कि भैया राजा ने देखा ही नहीं, अपन को जान भी गया, पहचान भी गया। अब तो राजा के पास चल के क्षमा मांग लेते, भागना बेकार। भाग गए तो मंत्रियों के द्वारा अपन को बुलाएगा, फिर तो सीधा सूली पे ही सजाए लटकाएगा। इसलिए अपने चल के राजा के पास और जो अपन ने चोरी करी है, जो गलती करी है, वह की क्षमा मांग ले तो राजा क्षमा कर देगा। जबकि राजा को कुछ भी मालूम नहीं था, आज दोनों चोरन ने आके और राजा को सारा वृतांत बताया है। तो राजा ने उस ब्राह्मण को याद किया कि वो उस ब्राह्मण को याद किया है कि हे ब्राह्मण देवता तुम धन्य हो,
मैंने तो खुश होके केवल तुमको सोने के 2 टके इनाम में दिए, लेकिन आज तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से मेरा जो लाखों का धन चोरी में चला जाता, आज वो तुम्हारे आशीर्वाद से बच गए। तो इसलिए सज्जनों, धर्म की जड़ सदा हरी है, क्योंकि धर्म में लगाने से हारी बीमारी, दुख तकलीफ, चोरी चकोरी, केस कचहरी, इन सब से हम बचते हैं। क्योंकि धर्म हम करेंगे तभी जाकर इन सब चीजों से हम बच पाएंगे, और धर्म से अगर हम पीछे हटेंगे, धर्म में यदि हम नहीं लगाएंगे, कहते हैं ना कि जैसे कुआं होता है, उसमें रोज हम जल निकालेंगे, जल पिएंगे, जल भरेंगे रोज, तो वो जल शुद्ध हो रहता है। और उस कुएं के जल को आप बंद कर दीजिए, वर्षों तक उसमें से जल मत निकाल, तो वो जो जल है उसमें भी दूषित, वो भी दुर्गंध आने लग जाएगी, वो जल बेकार हो जाएगा, उसे अपन पी नहीं सकते। तो उसी प्रकार से धर्म जो है हमारे घर में सुख शांति रखता है और भगवान की कृपा बना के रखता है। तो इसलिए धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना भगवान ने हमको दिया है उसमें से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ धर्म के कार्यों में हमेशा निकालना चाहिए, क्योंकि धर्म के कार्य में निकालने पर उस धन में विकृति नहीं आती है, उस घर में अशांति नहीं रहती है, उस घर में हमेशा भगवान की कृपा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।